उस लड़की के जो दरिंदे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। क्या भैया? उनको सजा होनी चाहिए, उसको भीख नहीं। और जिस बुलडोजर से आज उसका दुकान तोड़ा है, मकान तोड़ा है, उसी बुलडोजर से उस बलात्कारी का पिछवाड़ा भी तोड़ना चाहिए। भैया गलत बोल रहा हूं? एकदम सही है भैया। और हमें चाहिए एनकाउंटर। क्या एनकाउंटर? अरे मैडम, ये दरिंदे इनको खुलेआम अगर आप छोड़ दोगे, साले 12-12 साल की तुम लड़कियां नहीं देख रहे जो इस भारत की धरती में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलती है, जहां देवियों को पूजा जाता है, अगर यही सपा का नेता नहीं होता, बीजेपी का होता, कांग्रेस का होता, तो कांग्रेस का होता तो ये छोड़ देते। बच्चों से गलती हो जाती, इनके पिताजी ने बोला था। किस संविधान के अंदर लिखा है कि 16 साल की एक बच्ची का निर्मम बलात्कार कर दिया जाए बाबरता के साथ और उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाए, और जब उसके परिवारजन कोर्ट में जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं आवाज उठाने के लिए, तब ये मामला जो है जनता के बीच में आए। कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया जाए मोइन खान। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस हमारी इतनी सर्वोच्च है, इतनी सम्मानजनक है, उसने पहले भी एनकाउंटर करे हैं जब वो विकास दुबे जैसे की गाड़ी पलट सकती है। जो इस भारत की धरती में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलती है, जहां देवियों को पूजा जाता है, अगर यही सपा का नेता नहीं होता, बीजेपी का होता, कांग्रेस का होता, तो कांग्रेस का होता तो ये छोड़ देते। बच्चों से गलती हो जाती, इनके पिताजी ने बोला था। बीजेपी का होता तो अखिलेश यादव चारपाई लगा लेता केजरीवाल की तरह, जहां देखी तवा पर रात वही बिताई सारी रात। मगर मुझे एक बात बताओ, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ के अगर हम ना देखें तो 12 साल की लड़की पूजने के लिए होती है, या हिंदुस्तान में उस लड़की को कोई राक्षस प्रगति का व्यक्ति उसके साथ इतने नंदाई तरीके से बलात्कार करता है। 12 साल की लड़की जिसकी बहन बेटी होगी उसके दिल से पूछो। और वो चंद्रशेखर रावण जो नगीना का सांसद बनता है, आज वो कहाँ है उस बेटी के लिए? नहीं आएगा आगे, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरा हुलिया देख लो, मेरे कपड़े देख लो, मेरा बोलने का तरीका देख लो, ना मुझे बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से, ना झाड़ू से। मगर मैं आज भी शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस की थी मगर साथ के साथ उसने काम किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरी बात, अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिताजी का सगा नहीं है। नहीं यकीन आ रहा, ऑन वीडियो चेक कर लो, अपने बाप से भरे मंच में माइक छीन लिया। जो भरे मंच में माइक छीन सकता है वो बंद कमरे में क्या कर सकता है? हिसाब लगा लो। दूसरी बात, पहला बंदा है जो अपने बाप को क्रॉस करके आगे निकलना चाहता था। नेताजी बोलते थे मुलायम को, मगर वो अपने आप को नेताजी बुलवाता है अब। किस संविधान के अंदर लिखा है कि 16 साल की एक बच्ची का निर्मम बलात्कार कर दिया जाए बाबरता के साथ और उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाए, और जब उसके परिवारजन कोर्ट में जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं आवाज उठाने के लिए, तब ये मामला जो है जनता के बीच में आए, तब ये मामला जो है उछाल पकड़े। उससे पहले आप शांत थे। अयोध्या के कुछ साधु संत हैं, वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया जाए मोइन खान। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस हमारी इतनी सर्वोच्च है, इतनी सम्मानजनक है, उसने पहले भी एनकाउंटर करे हैं जब वो विकास दुबे जैसे की गाड़ी पलट सकती है, जब वो अभी जल भराव हुआ 8 से 10 हिंदू लोग थे उसके अंदर जो बाबरता कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे महिलाओं के ऊपर, उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ऐसे मोहिम खान जैसों के ऊपर कब लेगी? क्यों नहीं इनको सालों को सड़ेआम गोली मार दी जाती, जिनकी आत्मा इतनी भी पसीजती नहीं है कि 16 साल की एक बच्ची है। ये अपने परिवार में तो बच्चों को बख्शते नहीं, उसमें से अब्बू बचाओ वाली बात आ रही होती है। ये अपने परिवार में मामा की लड़की हो, बहन की लड़की हो, जिसकी लड़की हो उसको नहीं बख्शते, कम से कम दूसरे समाज की लड़कियों को तो बख्श दो। इस्लाम आपको आपके धर्म के अंदर ये सब करने की इजाजत देता होगा, लेकिन किसी दूसरे धर्म के अंदर जाकर के आप ऐसी बाबरता करेंगे, ऐसा संविधान ने हमारे नहीं कहा, ऐसा शरिया ने आपके शरिया ने नहीं कहा। आपका शरिया आपके खानदान के अंदर बोलता होगा बहन बेटियों तो शादी कर लो, आप करो। वो बहन बेटियां जब आपके घरों से निकल के आवाज उठाएंगी, जैसे 3 तलाक के लिए, आज हम देखते हैं कई महिलाएं खुश हैं। कई महिलाएं कहते हैं कि हमारे को मोदी ने ऐसा जीवन दान दे दिया जो हम घुट घुट के मर रहे थे, आज कम से कम हम आवाज उठाने योग्य हैं। मायावती हैं जो डीएनए टेस्ट वाला जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने, उसको लेके काफी भड़क जाती हैं, कहती हैं इनके शासनकाल में कितने डीएनए टेस्ट हुए थे आरोप। देखिए, मायावती एक महिला हैं, उन्होंने दलितों की आवाज उठाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी आज इतने बड़े मुकाम पे बैठी हुई हैं। सत्ता में ना होने के बाद, यूपी के अंदर सीटें ना आने के बाद भी आज मायावती को बेटी के नाम से तवाजा जाता है, वहां के लोग बहन के नाम से नवाजा जाता है उनको। क्या कभी आपने देखा अखिलेश यादव को किसी ने बोला हो भाई के नाम से नवाज रहा हो, डिम्पल यादव को बहन के नाम से नवाज रहा हो, नेताजी जो इनके मुलायम सिंह यादव जी उनको पिताजी के नाम से नवाज रहा हो? नहीं, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं थी। मायावती में
थी। अगर वो आग बबूला हुई तो ठीक हुई, क्योंकि इस समय वो ये नहीं देख रही कि वो दलित समाज से थी, एससी समाज से थी, एससी समाज से थी, या ब्राह्मण समाज से थी, या ठाकुर से थी। इस समय वो देश की एक छोटी बिटिया थी। और चौथी बात, ये वही बंदा है जो अरविंद केजरीवाल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी गिरगिट है। पूछो कैसे? अरविंद केजरीवाल ने बोला, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। हाँ। बच्चे भूल गया, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मगर केजरीवाल मन का सच्चा नहीं है। केजरीवाल मन का सच्चा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल झूठा ऑफ द ईयर का अवार्ड पाएगा। भैया जोरदार तालियां बजाओ केजरीवाल के लिए। और अखिलेश यादव को दूसरा अवार्ड मिलेगा। जोरदार तालियां बजाओ भैया अखिलेश यादव के लिए। आप पूछो कैसे? अखिलेश यादव ने बोला ये कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, इनकी बातों पे विश्वास मत करना, बोला। 1 महीने बाद हाथ दिखाना भैया, ऐसे हाथ करके राहुल गांधी के साथ घूम रहा, ऐसे घूम रहा, और कह रहा है हम लोगों की सेटिंग हो गई, हम लोगों की सेटिंग हो गई। सारी सेटिंग पैसे की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। आप लोग भी गाओ के पैसा बोलता है। पैसा। ये विपक्ष वाले केवल और केवल क्या 32 विपक्ष एक हो गए, जो एक दूसरे के साथ बैठ के पानी भी नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि सारे सपने देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन के हम मोदी बनेंगे। अरे इनके पैरों की धूल भी नहीं बन सकते मोदी की। इनकी औकात है ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई साहब? नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए तप चाहिए, संघर्ष चाहिए, शिक्षा चाहिए, सभ्यता चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, अपनी वाणी में मधुरता चाहिए, जो कि इसमें से 1% गुण नहीं प्रियंका है। गांधी वाड्रा जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, इस तरह की बातें करती हैं। डिम्पल यादव भी बोलती हैं, पर इस जो अयोध्या में रेप हुआ है उसको लेकर अभी चुप्पी साध। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। वायनाड में कितने लोग मारे गए? मारे गए ना भाई साहब, मारे गए। राहुल गांधी क्या कह रहा मालूम है आपको? रुक जाओ भाई साहब, हेलो। राहुल गांधी क्या कह रहा मालूम है? राहुल गांधी कह रहा है कि इनको इंसाफ मिलेगा। अगर गलती से ये उत्तर प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश में होता, छत्तीसगढ़ में होता तो राजनीति करता। आज उसने वाई नॉट के लिए क्या करा है? दूसरा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव कह रहा है कि पीड़ित के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। अरे अरबपति खरबपति आदमी है, तू सरकार के आगे क्यों झोली फैला रहा है? तू जाके खुद दे दे, तू तो महलों में रहता है। और क्या? भैया गलत बोल रहा हूँ? अरे गरीब से, हम भिखारी से भीख नहीं मांगने को बोल रहे उसको। और उस लड़की को मुआवजा नहीं चाहिए। उस लड़की के जो दरिंदे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। क्या भैया? उनको सजा होनी चाहिए, उसको भीख नहीं। और जिस बुलडोजर से आज उसका दुकान तोड़ा है, मकान तोड़ा है, उसी बुलडोजर से उस बलात्कारी का पिछवाड़ा भी तोड़ना चाहिए। भैया गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है भैया। और हमें चाहिए एनकाउंटर। क्या एनकाउंटर? अरे मैडम, ये दरिंदे, इनको खुलेआम अगर आप छोड़ दोगे, साले 12-12 साल की तुम लड़कियां नहीं देख रहे, तुम कौन सी ये वेस्टर्न कल्चर तुम अपना रहे हो हैं? आज ये अपनी, अगर ये सगा है तो अपनी पार्टी में ऐसे हजारों लोगों को बताया कि कौन कौन है ये दोषी। और वो जो अयोध्या के विधायक के साथ फोटो खिंचा रहा था, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, फोटो कोई किसी के साथ भी खिंचा सकता है। एक बार आके अयोध्या का विधायक बोलता ना कि ये गलत आदमी है, नहीं बोलेगा वो। पता क्यों? अखिलेश यादव को भरोसा है उन पे, मोइन खान पे, इसलिए तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी पार्टी को छोड़ के हर पार्टी के कार्यकर्ता पे पार्टियां विश्वास करती है। केवल बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी पहले थी पार्टी बढ़िया, अब वो सेकुलर बनती जा रही है। वही सबका साथ सबका विकास, विकास खोजने गए, सबका साथ सबका विकास बोला। अब की बारी इनको वोट कब मिले? अरे तुम खुल के बोलो कि साथ सबको लेके चलना है, मगर हम जो हैं वो तो बताओ। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गड़बड़ करता है तो समाजवादी वाला सपोर्ट करता है, टीएमसी का कार्यकर्ता गड़बड़ करता है तो टीएमसी वाले सपोर्ट करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी वाले करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं। उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदाई करी है। अयोध्या के साधु संत हैं, वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। मैडम एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप कहो इसी लाल किले में खंबा बना, यहाँ पे लाल किले में खंबा बनाओ या सीपी में, और भगवान ना करे जो भी बहन बेटी का बलात्कार करे, उल्टी सीधी हरकत करे, जो भी ऊंच नीच करे, उन बंदों को खुलेआम इंसाफ देना चाहिए, खुलेआम इंसाफ देना चाहिए, जिससे खौफ पैदा हो। क्या होगा? ये कल जाके
ये भाई साहब ये क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय से आए हैं क्या ये लोग? मैं तो इतना ही जानता हूँ। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, मैडम मुझे 1 रुपए की वो पार्टी नहीं लगती। मैं साइकिल की इज्जत करता हूँ, साइकिल पार्टी की इज्जत नहीं करता। क्या साइकिल जो लोग चलाते हैं गांव के हमारे गरीब भाई मित्र मजबूरी वाले, हमने भी चलाई, हम भी चलाते हैं, मगर हम साइकिल वाले पे विश्वास नहीं करते, साइकिल पार्टी पे विश्वास नहीं करते। कृपया जज साहब, आईओ साहब, डॉक्टर और जो उनके इंक्वायरी अफसर है उस परिवार को इंसाफ दे, उस बहन को इंसाफ मिले। और ऐसे टाइम पे प्रियंका वाड्रा को भी आगे आना चाहिए, इसको भी आगे आना चाहिए, जो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष राहुल बाबा की जय। ये व्यक्ति ऐसा है जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। एक बारी भी इसने नहीं बोला। जो ओपन जिम में भाई साहब, जो ओपन जिम में घूमता है, क्या आज ये चुप है, आज ये वायनाड में चुप है, आज ये वो बहन के पूरा विपक्ष है वो मणिपुर जाता है, मणिपुर की बात करता है। क्या अब अयोध्या जाएगा? अयोध्या की बात तो नहीं कर रहा है, फिर अयोध्या जाएगा? देखिए, आप अभी इतिहास छोड़ो, आप अभी पिछले कुछ सालों का दायरा उठा करके देख लो, ब्यौरा उठा करके देख लो। क्या कहीं भी जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर कहीं पर भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव या केजरीवाल या ममता बनर्जी या इनमें से लालू प्रसाद यादव कोई गया? किसी ने एक टिप्पणी भी करी? इन्हीं के निगम पाशा नेहा की बच्ची को लव जिहाद में चाकू मार मार के खोद खोद के मार दिया। क्या वहां पर कोई विपक्ष का नेता गया एक बार भी? उसके पिता से मिला? नहीं मिला। संदेश खाली जहां इनके गठबंधन की सरकार चल रही है वहां संदेश खाली में क्या बाबरता हुई एक महीने तक? क्या कोई भी विपक्ष का नेता वहां पर गया? किसी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि आपके चीफ मिनिस्टर रहते हुए ऐसी बाबरता कैसे होती रही 1 महीने तक? नहीं किया गया। बिहार के अंदर बहन बेटियों से होता रहा, इनके लालू प्रसाद यादव की सरकार के अंदर, गहलोत सरकार में, राजस्थान में होता रहा। क्या किसी विपक्ष नेता ने कोई पॉइंट आउट उठाया? किसी ने एक ने सवाल किया? नहीं किया। इनको अगर ये कोई भाजपा का नेता शामिल होता या कोई हिंदू परिषद का बंदा शामिल होता तो ये पूरा विपक्ष छाती पीट रहा होता जंतर मंतर के ऊपर बैठ करके। रामलीला मैदान के अंदर इनका आंदोलन शुरू हो जाता, लेकिन उस छोटी सी बच्ची के खिलाफ इनकी आत्मा नहीं पसी जी।